हेलो एवरीवन, मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स कहूंगा। पहला पॉइंट कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यहां पे लेने वाला हूं वो एंट्रेंस क्लास के लिए, और दूसरा पॉइंट आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं यहां पे डेरिवेशन वाला पार्ट आपको दिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट डायरेक्ट करूंगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप सीखोगे लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, और लाइट का प्रोपगेशन ही आप पढ़ोगे मगर यूज करोगे लाइट रेज को। तो लाइट रेज की मदद से आप देखो, आप सिंपली एक्सप्लेन करोगे, आप समझोगे कि कैसे आपका लाइट प्रोपगेट करता है। अब आप आराम से देखते जाओ। जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं, अगर आपके पास 2 मीडियम्स है और 2 मीडियम्स को हमेशा सेपरेट कौन करता है? इंटरफेस। तो अगर यहां पर मैं एक इंटरफेस ले रहा हूं तो ये आपके पास एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस अगर आपके 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, एक मीडियम है यहां पे एयर ले रहा हूं और दूसरा मीडियम लेट अस सपोज ये आपके पास वाटर है। अब अगर लाइट यहां पर इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो आप सिंपली देखोगे कि लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप एरोज को भी देख सकते हो, क्योंकि एरो आपको सिंपली डायरेक्शन का सेंस देगा। यहां पर इंसिडेंट रे जो है वो टुवर्ड्स द इंटरफेस जा रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द इंटरफेस जा रही है, रादर ये रिफ्लेक्ट होकर अवे फ्रॉम द इंटरफेस जा रही है। तो ये आपके पास यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है, मैं आर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपके पास यहां पे इंसिडेंट रे है, मैं आई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और लास्ट यहां पर कुछ रे का जो पार्ट है, कुछ लाइट का जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको मैं ट्रांसमिटेड रे बोल रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरफेस ले रहा हूं, इंटरफेस का मतलब एक ऐसी बाउंड्री जो 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। अब यहां पर आपके पास वाटर और एयर मीडियम है, इनको सेपरेट कर रहा है ये बाउंड्री। इस बाउंड्री पे अगर कोई भी लाइट अब इंसिडेंट हो रही है तो वो इंसिडेंट होके कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट वाले पार्ट को फिलहाल के लिए रहने देते हैं। रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट पे जाता हूं मैं। जब आपके पास यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट जब होगी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो जो पहला टॉपिक मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेने वाला हूं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आराम से देखते जाओ। ये आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगेन मैं यहां पर एक इंटरफेस पहले लूंगा, उस इंटरफेस पे आपके पास एक इंसिडेंट रे आएगी और इस वक्त वो रिफ्लेक्ट करेगी। मगर जब भी कोई रे रिफ्लेक्ट करती है ना, वो फॉलो किसको करेगी? वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फॉलो करेंगे और हम पहले रे डायग्राम देखेंगे कि जब एक लाइट इंटरफेस पे आती है, इंसिडेंट आती है, वो रिफ्लेक्ट होके किस डायरेक्शन में फिर जाने वाली है। आप देखते जाओ। अगेन ये आपके पास एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पे आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी ना इंटरफेस को, वहां पर आप सिंपली क्या कर दो? वहां पर आप सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो ये आपके पास यहां पर नॉर्मल है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट करता हूं। अब आराम से देखते जाओ। यहां पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो। तो ये आपके पास यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इंसिडेंट रे आपके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यहां पर इंसिडेंट रे मगर इंटरफेस के साथ भी एंगल बना रही है ना, सो इंसिडेंट रे आपके इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को आप ग्लांसिंग एंगल बोलते हो। तो ग्लांसिंग एंगल आपका वो एंगल होगा जो आपका इंसिडेंट रे किसके साथ बनाएगा? इंटरफेस के साथ बनाएगा। सो एंगल बिटवीन इंटरफेस एंड द इंसिडेंट रे इज द ग्लांसिंग एंगल। तो आप अपनी जगह पे नोट भी कर सकते हो। फर्दर देख लो। अब यहां पर जब आपकी इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया इंटरफेस को, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। रिफ्लेक्ट होने पे आप देखोगे कि जो रे है वो ये वाला पाथ ले लेगी। क्या कोई और पाथ ले सकती है? कोई और पाथ नहीं ले सकती है, क्योंकि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने हैं। पहला लॉ जो रिफ्लेक्शन का है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आराम से देख लो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपके पास होगा वो नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम होंगे, क्योंकि ये आपका यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो अगर ये दो एंगल सेम सेम है तो इन दो एंगल्स को भी सेम होना पड़ेगा ना। तो ये जो आपका यहां पर एंगल है ये भी आपका ग्लांसिंग एंगल है। ये भी आपका ग्लांसिंग एंगल है। तो आप क्या कह सकते हो यहां पे कि ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इंटरफेस सरफेस। ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंटरफेस। तो ये आपका ग्लांसिंग एंगल है। मगर जितने भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हो ना, गुड न्यूमेरिकल जो होते हैं, गुड न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करते हैं, वो ग्लांसिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। ग्लांसिंग एंगल से आपको फिर इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना होता है। तो इन्हीं चीजों को आपको पूरा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आपको यूजुअली सरफेस का एंगल दिया होता है, आपको लगता है कि ये एंगल देकर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वो वहां पर आपको थोड़ा सा समझना है और समझने के बाद आपको वैल्यूज लेने पड़ेंगे। सो आपको देखना होगा पहले कि क्या आपके पास यहां पर ग्लांसिंग एंगल देकर है कि इंसिडेंट एंगल देकर है, क्या आपको ग्लांसिंग एंगल देकर है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देकर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। इंसिडेंट रे आपके पास है, नॉर्मल आपके पास है, रिफ्लेक्टेड रे आपके पास है। तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो कहने का मतलब यह है, आप आराम से देखते जाओ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in same plane। ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर ये वाला जो आपके पास लॉ है, जब भी आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इस लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, आप आराम से देखते जाओ। यहां पर आपके पास ये इंसिडेंट रे है, मैं इंसिडेंट रे पे एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, और मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे आई आर कैप। तो ये इंसिडेंट रे पे मैंने क्या लिया, यूनिट वेक्टर लिया। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं नॉर्मल पे भी एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, और मैं इसको सिंपली यहां पर एन कैप ले रहा हूं। तो मैंने यहां पे इंसिडेंट रे का यहां पर यूनिट वेक्टर लिया, मैंने नॉर्मल का यूनिट वेक्टर लिया। इसी तरीके से मैं यहां पे रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, और इसको मैं लिख रहा हूं आर आर कैप। अब समझो, यहां पे जब भी आपके पास तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं ना, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। पहले मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करता हूं, आप आराम से देख लो। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स है, अगर आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है और आपके पास सी वेक्टर है, और ये लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में, आप सिंपली बोल सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। ये वाला जो पार्ट है ना आपके पास, ये स्केलर प्रोडक्ट है। मगर ये स्केलर प्रोडक्ट जीरो कब बनता है, जब आपके तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे। अब समझो, यहां पर भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो अगर तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही है ना, और ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर लूं और उसको क्रॉस करूं यहां पर नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के साथ, और फिर डॉट करूं यहां पे रिफ्लेक्टेड रे के यूनिट वेक्टर के साथ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपका यहां पे जीरो के बराबर होगा। ये जो आपके पास यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है। ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगेन मैंने सेकंड यहां पे लिखा क्योंकि सेकंड लॉ ये था ना, तो मैं यही बता रहा हूं कि जो दूसरा पॉइंट है इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, और इसका वेक्टर फॉर्म आपके पास ये है।
तो अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगला जो यहां पर मैं टॉपिक ले रहा हूं, अगेन आप देख सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने यहां एक्सप्लेन किया। अब जो मैं अगला टॉपिक यहां पे लूंगा वो आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक जो है आप अच्छे तरीके से देखोगे, उस पर 2-3 वीडियोस तो बनेंगे ही बनेंगे, पहले डिस्कशन के वीडियोस, और उसके बाद हम उस पर कुछ गुड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिनसे आप का होल्ड आ जाएगा प्लेन मिरर वाले पार्ट में। तो फिलहाल के लिए मैं सिंपली इस तरीके से कहता हूं कि यहां तक आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट में यहां पर लेने वाला हूं वो आपका प्लेन मिरर है। अब जब भी आप प्लेन मिरर की बात करते हो ना, वो एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है। फ्लैट ग्लास सरफेस जिसका एक साइड क्या होगा, वो पॉलिश्ड होगा। अब जब भी आप प्लेन मिरर की बात करते हो, आप प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख देते हो और ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इमेज बन जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहें और इमेज किसे कहें। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल इमेज क्या होती है। तो जो अगला टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कशन में लूंगा वो सिंपली आपका होगा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड ज्योमेट्रिकल इमेज। आप देखते जाओ। तो ठीक है, अब जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, आप ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट किसे कहोगे? समझो यहां पे आपके पास इंसिडेंट रे होती है या इंसिडेंट रेज होंगी, अब आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज होती है। तो इंसिडेंट रेज कहां पे इंटरसेक्ट करती है, या इंसिडेंट रेज जब इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। एक बार और सुन लो, आपके पास इंसिडेंट रेज होती है, आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज भी होती है। इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी या वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट को आप बोलते हो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपके पास वो पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रेज जो है वो एक्चुअली मीट करेंगी या वो वर्चुअली मीट करेंगी। इसी तरीके से अब आपकी इमेज की बात करता हूं मैं। इमेज में क्या होगा? इमेज आपके पास वो पॉइंट होगा जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। फिर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर सकती है या वो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर सकती है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। पहले पूरा क्लियर रखो कि जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट की, मुझे इंसिडेंट रेज की बात करनी है। जब मैं बात करूंगा इमेज की, तो मैं रिफ्लेक्टेड रेज की बात करूंगा। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तब जाके आप देखोगे कि जब मैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, और वहां पर फिर आप देखोगे कि जब इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट करती है ना, तो आपको रियल ऑब्जेक्ट मिलता है। जब इंसिडेंट रेज वर्चुअली मीट करती है, आपको लगेगा कि एज इफ वो मीट कर रही है, तो वहां पर आप देखोगे कि वो आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज और आपको रियल इमेज की बात होगी। तो आप देखते जाओ, ये बहुत आसान है। लेट अस अज्यूम कि आपके पास यहां पर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ये आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है, और ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पे इंसिडेंट रेज जो है तो ये जो रेज आप देख सकते हो, आप देख लो पहले ये इंसिडेंट रेज है, ये आपके पास इंसिडेंट रेज है। अच्छा, इनको इंसिडेंट रेज क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये रेज जो है ना, ये टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस जा रही है, और यहां पर ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, यही मेरा ऑप्टिकल डिवाइस है। ये प्लेन मिरर हो सकता है,
ये कन्वेक्स मिरर हो सकता है, कनकेव मिरर हो सकता है। तो आप देख लो यहां पे, ये आपके पास सिंपली एक ऑप्टिकल डिवाइस है, इस पे लाइट रेज गिर रही है, तो ये लाइट रेज इंसिडेंट है। अब ऑब्वियसली अगर ये लाइट रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे गिर रही है, ये ऑप्टिकल डिवाइस इन लाइट रेज को दूसरे साइड से जाने मत देगा, तो ये लाइट रेज एक्चुअली पीछे नहीं जा सकती है। तो ये चीज दिमाग में रहे। अब देख लो, अगर मैं इन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, अगर मैं इन लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, आप देखोगे कि यहां पर लाइट रेज कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी। अच्छा ठीक है, यहां इस ऑप्टिकल डिवाइस के आगे तो लाइट रेज जा ही नहीं सकती है ना, मगर अगर आप यहां पर प्रोड्यूस करोगे इन्हीं का एक्चुअल पाथ, इन लाइट रेज का एक्चुअल पाथ अगर आप प्रोड्यूस करोगे, आप देखोगे कि आपको लगेगा, हो नहीं रहा है, मगर आपको लगेगा कि एज इफ ये जो आपके पास लाइट रेज है ना, ये यहां पर मीट कर रही है। तो क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? ये वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जब आपके पास यहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मगर ये तो इंसिडेंट रेज का हो रहा है ना वर्चुअल इंटरसेक्शन, तो यहां पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, मगर ये ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इंसिडेंट रेज ने एक्चुअली यहां पर मीट नहीं करा। फर्दर देख लो, अगेन ये आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस है, ये अगेन आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस है, मगर इस वक्त जो लाइट रेज है, आगे अगर प्रोड्यूस करोगे भी ना, इनको आगे प्रोड्यूस करोगे तो आगे मीट नहीं करेंगी। अच्छा ये इंसिडेंट है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज है, अभी नहीं बोल सकते हो, पहले एरोज को ड्रॉ करो। तो मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये अब इंसिडेंट रेज है। अच्छा ये इंसिडेंट रेज को जब मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा ना, तो एक्चुअल में यहां पर इस पॉइंट पे मीट करेंगी, तो इंटरसेक्शन एक्चुअल हो, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहां पर अगेन आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, मगर इस वक्त ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस वक्त ये आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा, इस वक्त आपका ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहां पे दो चीजें बोल सकता हूं कि जब आपके ऑप्टिकल डिवाइस पे, जब आपके ऑप्टिकल डिवाइस पे एक कन्वर्जिंग बीम आएगी ना, तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये जो बीम है आपके पास, ये कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम है आपके पास। तो जब भी एक कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम आपके ऑप्टिकल डिवाइस पे फॉल करेगी, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और जब भी आपके पास एक डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम फॉल करेगी ऑप्टिकल डिवाइस पे, तो मैं लिख रहा हूं डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम, जब भी यहां पर आपके ऑप्टिकल डिवाइस पे एक डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम फॉल करेगी, आपको रियल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये दो पॉइंट जो है इनको आप याद रखोगे। अच्छा अब और एक केस बन सकता है, और एक केस बन सकता है, आप देखते जाओ। अगर अगेन मैं ऑप्टिकल डिवाइस ले रहा हूं, अगेन मैं ऑप्टिकल डिवाइस ले रहा हूं, मगर इस ऑप्टिकल डिवाइस पे यहां पर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है। अच्छा इंसिडेंट आपको दिखना चाहिए, मैं जो एरोज ड्रॉ कर रहा हूं यही आपको बताएगा कि लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। अब अगर आप इनको आगे प्रोड्यूस करोगे या अगर आप इनको पीछे प्रोड्यूस करोगे, आप इनको आगे प्रोड्यूस करो या पीछे प्रोड्यूस करो, अगेन आप इनको आगे प्रोड्यूस करो या पीछे प्रोड्यूस करो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ना आगे से मीट करेंगी ना पीछे से मीट करेंगी। तो ना आपको यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा, ना ही आपको यहां पे रियल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? आप यहां पे सिंपली बताओगे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट can't be defined.
नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कांट बी डिफाइंड। तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जहां पे इंसिडेंट रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब वो इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, वो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। आपके पास ऑब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, आपके पास एक रियल ऑब्जेक्ट होगा, या ऐसे भी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पर आप नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दैट मींस वहां पर आपकी लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो वहां पर आप नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अब इमेज भी आएगी ना, मगर इमेज में क्या ख्याल रखना है, रिफ्लेक्टेड बीम को लेना है, इंसिडेंट बीम को नहीं लेना है। तो मैं यहां पर अगेन डायग्राम्स बनाऊंगा, थोड़ा जल्दी बनाऊंगा क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको पिकअप कर ही लोगे। अब देखते जाओ। तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल इमेज की बात करते हैं। तो अगेन आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस होगा। तो ऑप्टिकल डिवाइस है, मगर इस वक्त क्या लोगे, रिफ्लेक्टेड रेज लोगे। ये देख लो, यहां पर अभी आपको नहीं पता इंसिडेंट रेज है कि रिफ्लेक्टेड है, मगर एरोज की मदद से सीधे पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेज है। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, क्योंकि यहां पर ऑप्टिकल डिवाइस से आपको लग रहा है कि रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो यहां पर इन रेज को अगर आप यहां से प्रोड्यूस करोगे ना, ये इस साइड से ऑप्टिकल डिवाइस के सामने कभी भी मीट नहीं करेंगी। मगर यहां पर आप देखोगे कि जब मैंने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया, आपको लग रहा है कि ये वर्चुअली इस पॉइंट पे मीट कर रही है, मगर कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहां पर आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज की बात करेंगे तो वो सीधे आपका इमेज ही बन जाएगा, वो आपका इमेज ही बन जाएगा। मगर यहां पर ये एक्चुअल मीट मत कर रही है रेज, ये वर्चुअली मीट कर रही है ना, तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये जो बीम है आपके पास, ये तो रिफ्लेक्टेड बीम है इस वक्त, ये रिफ्लेक्टेड बीम है इस वक्त, मगर यहां जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये यहां की तरफ अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां की तरफ जा रही है ना, तो ये डाइवर्जिंग फैशन में जा रही है। इसका जो स्टाइल है वो डाइवर्जिंग स्टाइल है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यहां पर वर्चुअल इमेज आपको तब मिलेगी जब आपके पास डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड बीम होगी। जब आपके पास एक डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड बीम होगी ना, तो आप सीधे कहोगे कि आपको इमेज कौन सी मिलेगी, वर्चुअल इमेज। मैं इन पॉइंट्स को भी आपके न्यूमेरिकल्स में आगे जाके यूज करूंगा, मगर वहां पे और भी कुछ ट्रिक्स है, तो वहां पर आपको फिर इतना ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मगर पता आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगेन अगर मैं ऑप्टिकल डिवाइस ले रहा हूं, अगेन ये आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस है, मगर इस वक्त इस ऑप्टिकल डिवाइस पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस फैशन में है। आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर जब आप यहां की तरफ जा रहे हो, आपको लग रहा है ये कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज होके ये सारी की सारी यहां पर एक्चुअल मीट कर रही है। तो अगेन ये आपके पास इमेज ही होगा ना। इमेज क्यों होगा, इमेज इसलिए होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है, सिंपल। और अब ये इमेज जो है ये रियल है कि वर्चुअल है, एक्चुअल मीट कर रहे हैं ना रेज, तो ये आपके पास रियल इमेज होगी, ये आपके पास रियल इमेज होगी। अच्छा, ये जो बीम है इस वक्त डाइवर्जिंग मत है, ये कन्वर्जिंग है ना, तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हो कि आपकी रियल इमेज आपको तब मिलेगी जब आपके पास एक कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड बीम होगी।
तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास रियल इमेज की बात हो रही है, हमारे पास वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। रियल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज का स्टाइल होगा वो कन्वर्जिंग फॉर्म में आ जाएंगी, और जो आपके पास यहां पर वर्चुअल इमेज है वहां पर अगर आप देखोगे कि रिफ्लेक्टेड रेज का जो स्टाइल है वो डाइवर्जिंग स्टाइल है। और लास्ट केस क्या होगा आपको पता है अब, कि अगेन मैं एक ऑप्टिकल डिवाइस लूंगा, मगर इस ऑप्टिकल डिवाइस से जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आएंगी वो पैरेलली आ जाएंगी। तो यहां पर ये तो मीट नहीं ना करेंगी, आप इस साइड से जाओ या आप इस साइड से जाओ, आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ इमेज कांट बी डिफाइंड। तो प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट किसे आप कहते हो, ज्योमेट्रिकल इमेज किसे आप कहते हो, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के टाइप मैंने आपको बताया, और ज्योमेट्रिकल इमेज के भी मैंने आपको टाइप्स बताए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेने वाला हूँ वो प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर पे आप समझ लो कि अराउंड 30% का डिस्कशन तो होने वाला है, क्योंकि अगले 2-3 वीडियोज़ में पूरा प्लेन मिरर हम लेंगे विद न्यूमेरिकल्स। और फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर वीडियो को देख लो, और हो सके तो नोट्स वगैरह भी आप बनाओ। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा, और वहाँ से आप वो नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।